हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ क्रिसमस की कहानी। इस कहानी में एक बच्चा होता है। वह तोहफे में खिलौनों के लिए एक लंबी लिस्ट बनाता है और आखिर में कुछ और मांगता है सेंटा से। तो वह क्या मांगता है, इसके लिए सुननी होगी पूरी कहानी क्रिसमस का तोहफा। एंड्रयू 9 साल का एक प्यारा सा बच्चा था। उसकी एक छोटी बहन थी, जेनी। दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते, कभी किसी खिलौनों के लिए तो कभी किसी अन्य कारण से। ऐसे झगड़े उनमें हर दिन चलते थे। इन दोनों के झगड़े देखकर उनके मम्मी पापा, दादा दादी थोड़े परेशान रहते थे। वे सभी हमेशा एंड्रयू को समझाते कि तुम बड़े हो, जेनी अभी छोटी है, उसके साथ प्यार से रहोगे तो वह भी प्यार से रहेगी। परंतु एंड्रयू को यह सभी बातें अच्छी नहीं लगती। उसे तो बस यह लगता सब जेनी को ही प्यार करते हैं। एंड्रयू और जेनी की नोक-झोंक चलती रहती है और दिसंबर का महीना आ जाता है। दिसंबर के महीने में सभी बहुत खुश थे, परंतु सबसे ज़्यादा खुश था एंड्रयू, क्योंकि दिसंबर के महीने में आता है क्रिसमस। क्रिसमस यानी खुशियों का त्योहार। सेंटा के बहुत सारे गिफ्ट, क्रिसमस मार्केट, कुकीज, आइस स्केटिंग, केक, चॉकलेट और भी बहुत कुछ। एंड्रयू बहुत उत्साहित था। वह हर रोज अपने तोहफे की अलग अलग लिस्ट बनाता और सभी को देता, कभी अपने दादाजी, दादी जी तो कभी अपने मम्मी पापा को। एंड्रयू को देखकर जेनी भी ऐसा करती और उसके पीछे पीछे घूमती, क्योंकि वह 5 साल की हो गई थी। तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आता था कि भैया लिस्ट लेकर घूम रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी तो मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। जेनी को ये सब करते देख एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता। उसे लगता जेनी को ही सारे खिलौने मिल जाएंगे, मुझे कम मिलेंगे, और यह तो हर समय मेरे जैसे करती रहती है। और वह जेनी के साथ झगड़ता रहता। उसे झगड़ते देख दादाजी एंड्रयू को समझाते हैं और बोलते हैं, एंड्रयू, जेनी आपकी छोटी बहन है, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं। वो तुम्हें देखकर ही सब कुछ सीखती है। तुम्हें उसके साथ प्यार से रहना चाहिए और गिफ्ट तो आपको सेंटा देंगे, हम नहीं। तब एंड्रयू बोलता है, दादाजी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है सेंटा नहीं देते कोई गिफ्ट, वो तो सिर्फ मम्मी पापा और दादा दादी देते हैं। कोई सेंटा नहीं होता, आप तो सारे गिफ्ट जेनी को ही दे दोगे। और गुस्सा हो जाता है तथा रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। रोते रोते उसे नींद आ जाती है। तब एंड्रयू को अपने सपने में सेंटा दिखाई देते हैं और वे बोलते हैं, हेलो एंड्रयू, आपको किसने बोला सेंटा नहीं होते? मैं हूँ और आपकी हर विश सुन रहा हूँ। आप जिन खिलौनों का बोलोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। क्रिसमस आने में अभी 20 दिन बचे हैं। इस दौरान तुम जेनी के साथ अच्छे से रहोगे और उससे बहुत प्यार से बात करोगे, तो मैं क्रिसमस पे तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। एंड्रयू सुबह उठता है और जब वह सपने के बारे में सोचता है तो बहुत खुश हो जाता है। और पहले तो वह सोचता है, सेंटा तो होते नहीं हैं, यह सपना तो मुझे ऐसे ही आ गया। परंतु सच में तो वह बच्चा ही था। खिलौनों के बारे में सोचकर सपने को सच मान बैठा और सुबह से ही वह जेनी के साथ अच्छे से प्यार से बात करने लगा। उसके साथ बहुत प्यार से रहने लगा। एंड्रयू जेनी के साथ खेलने लगा था। उसके साथ खेलकर एंड्रयू को मज़ा आने लगा। वह उसे छोटी छोटी कहानियों की किताबें पढ़ाता और जब जेनी अजीब से छोटे छोटे प्रश्न पूछती अपनी तुतलाती आवाज़ में, तब एंड्रयू को बहुत मज़ा आता उनके उत्तर बताने में। एंड्रयू को अब बड़ा भाई बनना अच्छा लग रहा था। अब उसे जेनी के साथ खेलना, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता। क्रिसमस भी आने वाला था। जेनी के साथ खेलने में अब एंड्रयू भी खुश रहने लगा था। क्रिसमस के 2 दिन पहले
जैनी अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत खून आता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जैनी के खून ज़्यादा आने के कारण उसे अस्पताल में ही एडमिट कर लेते हैं। तब जैनी के मम्मी पापा अस्पताल में रहते हैं और दादाजी को घर भेज देते हैं। जैनी के लगने से एंड्रयू बहुत डर जाता है। वह जैसे ही दादाजी को घर अकेला आया देख रोने लगता है और पूछता है, दादाजी आप जैनी को घर क्यों नहीं लाए? क्या हुआ मेरी बहन को? दादाजी उसको बहुत समझाते हैं परंतु वह समझ ही नहीं पाता। वह बहुत दुखी होता है। एंड्रयू रात में रोते रोते सेंटा से बातें करता है और बोलता है, हेलो डियर सेंटा, 2 दिन बाद क्रिसमस है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी हर विश पूरी करोगे। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। प्लीज़ आप भी मेरी विश पूरी कर दो। मुझे एक भी खिलौना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी बहन चाहिए। मेरी जैनी को ठीक कर दो, उसे घर ले आओ। प्लीज़ सेंटा मेरी विश पूरी कर दो। ऐसा कहते कहते उसे नींद आ जाती है। दादाजी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। वे एंड्रयू की विश सुनकर बहुत खुश होते हैं और जो पहले दादाजी को लिस्ट दी हुई थी उसी को देखकर उसके लिए सारे गिफ्ट भी ले आते हैं। क्रिसमस का दिन आता है। जैनी को भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। जैसे ही जैनी को घर में लाते हैं, एंड्रयू भागकर अपनी बहन को गले लगाता है और उसे बहुत सारा प्यार करता है और खुश होकर बोलता है, दादाजी सेंटा होते हैं। उन्होंने मेरी विश पूरी की, मेरी जैनी को सही कर दिया। देखो दादाजी। तब दादाजी हाँ बोलते हैं और जो गिफ्ट एंड्रयू के लिए लाते हैं वह उसे सारे दे देते हैं। एंड्रयू गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है और जोर से बोलता है, थैंक यू सेंटा, यह क्रिसमस मेरे लिए सबसे अच्छा है और मेरी बहन जैनी है क्रिसमस का सबसे प्यारा तोहफा। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी और आपको भी इस क्रिसमस पर क्या चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।